हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने किसी भी संख्या के गुणनखंड फैक्टर्स निकालना सीखा था। आज हम उससे अभ्यास करेंगे और प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है उसे दबा दीजिए, जिससे आपको अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है 20 के गुणनखंड हैं, यानी कि हमें इसमें पूछा है 20 के गुणनखंड बताइए। गुणनखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी भी संख्या के एक और वह स्वयं संख्या यानी कि 20, ये दो गुणनखंड तो हमेशा होते ही होते हैं। यानी कि किसी संख्या के यदि गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें यह दोनों संख्या अवश्य आएंगी। मान लीजिए हम 20 का निकालेंगे तो उसमें एक और 20 अवश्य आएगा। मान लीजिए हम 34 के गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें एक और 34 अवश्य होगा। गुणनखंडों में क्या होगा, एक और 34। तो चलिए हम देखते हैं, हमें यदि 20 के गुणनखंड निकालना है तो प्रत्येक ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 1 और 20 यानी एक और 20 होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्या इसमें 1 है, नहीं है, तो यह ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन हम देखेंगे, इसमें एक तो है लेकिन 20 यानी 20 नहीं है, तो यह ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। चलिए हम अगले ऑप्शन में हम देखते हैं सी में, इसमें क्या यह संख्या है, नहीं है, तो यह ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऑप्शन की सहायता से किसी भी संख्या को या किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस संख्या में देखो 20 भी दिया है और 1 भी दिया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, डी। लेकिन मैं आपको गुणनखंड निकालना सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए किसी संख्या के गुणनखंड या फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 का इसमें भाग जा रहा है, क्या जा रहा है। उसके बाद हम अगली संख्या यानी 2 का भाग देंगे, तो 2 का भी इसमें जा रहा है। 3 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा। तो उसके बाद हमारी कौन सी संख्या होगी, 4 का इसमें भाग जा रहा है, जा रहा है। उसके बाद हमारी संख्या कौन सी होगी, 5 का भी इसमें क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। उसके बाद हमारा क्या है, 10 का भाग जा रहा है। देखिए उससे 6, 7 और 8 और 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो अगली संख्या हमारी क्या होगी, 10, यानी कि 10 का उसमें भाग जा रहा है। 10 के बाद हमारा क्या है, 20, यानी जिन संख्याओं को भाग चला जाता है वही उस संख्या के क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम। चलिए हम अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 80 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। प्रश्न को पढ़ने से पहले या हल करने से पहले हमें उसमें सभी वर्णों को ध्यानपूर्वक समझ लेना चाहिए। चलिए यहाँ पे लिखा है अभाज्य। अभाज्य आप जानते होंगे, प्राइम नंबर संख्याओं को क्या बोलते हैं, अभाज्य बोलते हैं। कौन कौन सी होती हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ आपको कुछ संख्याएँ बताए दे रहा हूँ। अभाज्य संख्याएँ होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 और 29। इसी प्रकार बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अब हम देखेंगे हमें इस संख्या के क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो देखेंगे इसमें ये सारी संख्या हैं अभाज्य संख्याएं, तो इस प्रकार से यह हल नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे। यदि मल्टीप्लाई करने पर यह संख्या आ जाती है तो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 का 2 से करेंगे 4 का 2 से करेंगे तो 8 का 2 से करेंगे तो 16 और 16 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 80। चलिए हम दोबारा से करते हैं। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 16 और 16 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। हम देख रहे हैं इसी संख्या में हमारा क्या आ रहा है, 80 आ रहा है। और ये सारी संख्याएं क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। अब आप अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे। आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों।